अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। पहले कथा में कहा एक बार क्या कहें, हम तो कह सकते हैं बारंबार आपको बताया है कि मानव का देह मिल जाना एक सरल विषय है, पर उस मानव की देह में भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना एक थोड़ा कठिन विषय है। ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। सज्जन व्यक्ति, साधुजन और एक स्वर्ण सोना, सज्जन को, साधुजन को और स्वर्ण को कितना भी कूट लो, पीट लो, कितना भी उनके ऊपर कुछ भी कर लो, उसके बाद में वापिस उसको सोने को तपा लेने के बाद, कूट लेने के बाद, तोड़ देने के बाद वापिस आभूषण बनाया जा सकता है। बोलो सही है ना? आप स्वर्ण का आभूषण पुनः बना सकते, फिर निर्मित कर सकते। सज्जन, साधुजन और पर दुर्जन जो व्यक्ति होता है ना, जिसके भीतर काम है, जिसके भीतर लोभ है, तृष्णा है, अहंकार है, वासना है, जिसके भीतर लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, अहंकार, झूठ, छल, कपट, प्रपंच जो सब भरा हुआ है, उसको दुर्जन कहा जाता है। जो सत्संग से वंचित है, भगवान की भक्ति से वंचित है, वो दुर्जन है। सज्जन, साधुजन और स्वर्ण एक ऐसे होते हैं जो बार बार मिटने पर भी वापिस बन जाते हैं, वापिस श्रेष्ठता के पद पर आकर बैठ जाते हैं। पर दुर्जन जो होता है ना, ये कुम्हार जो मटका बनाता है, कुम्हार जो सुरई बनाता है, कुम्हार जो पानी का हंडा बनाता है, मटका बनाता है, उस मटके की तरह दुर्जन होते हैं कि एक बार बनने के बाद अगर वो टूट गए तो टूटने के बाद वापस जुड़ते नहीं। फिर आप पुनः उसको जोड़ना चाहोगे तो वो जुड़ेगा नहीं। दुर्जन का क्रम ही है ये। शिव कथा कहती है कि आप अगर मनुष्य का देह धारण कर कर आए हैं, सज्जन हैं, साधुजन हैं, स्वर्ण के समान हैं, तो दुनिया के लोग आप पर कितनी भी उंगलियां उठाएं, दुनिया के लोग आप पर कितना भी हस्तक्षेप कहें, कि दुनिया के लोग आप पर कितने भी शब्दों के बाण छोड़ें, दुनिया के लोग आपको कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, पर ये पक्का है कि जो शंकर के भगत होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं तो वो दुर्जन व्यक्ति कितना भी उपद्रव मचा ले, उस सज्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले एक बार कथा में कहा था, जितने हमारे जन्म मिलेंगे हर जन्म में पत्नी मिलेगी और हर जन्म में पत्नी को पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में रहने के लिए घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियां काट कर आप आए होंगे, या 84 लाख योनियों को आप दर्शन करेंगे, एक मेंढक को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक गधे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक हाथी को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक घोड़े को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक बैल को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है।
एक चूहे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, पति भी होगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, रहने के लिए घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, शंकर का कथा नहीं मिल पाएगी, शंकर का अनुमोदन नहीं मिलेगा। प्रत्येक जन्म में शिव जी की कथा मिलना बहुत कठिन है। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिल सकता है, पर शिव की कथा नहीं मिलेगी, शंकर की कथा नहीं मिल सकती। आप अपना कितना भी प्रयास करोगे कि भाई अब मैं घोड़े का जन्म मिल गया मान लो, मेंढक का जन्म मिल गया मान लो, बैल का जन्म मिल गया मान लो, कोई भी जन्म हमको मिल गया, और फिर आप विचार करेंगे कि कथा मिल जाए श्रवण करने को, तो वो कठिन है। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर इस संसार सागर में सबसे कठिन है सत्संग, हरि कथा, भगवान का भजन, स्मरण, शिव भक्ति को धारण करना। ये कठिन प्रसंग है। हम तो कई बार कहेंगे श्री दिलीप जी अग्रवाल जी को और उनके परिवार को कि आपके परिवार का, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है, आपके दादा परदादा, पिताजी, माताजी और आपके पुराने जो जीव हैं उनका आशीर्वाद है, इसलिए आपके कुल में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये बाबा की कृपा समझिए, ये बाबा की करुणा समझिए। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई एक अच्छा गिफ्ट सामने आता है। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई अच्छा सत्कर्म हो पाता है। पुण्य की गुल्लक से ही हमको प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से ही हमको पद की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से। जन्म कितने ही मिले, कितने ही जन्म जाते गए आते गए मिलते रहे, पर उसमें सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, साधुजन जो होगा उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितने भी शब्दों के बाण उसके ऊपर छोड़ दिए जाएं, परंतु वो टूटता नहीं, और टूट भी गया तो वापिस पुनः बन जाता है। स्वर्ण भी ऐसा ही है। तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, सुख के अगर 50 दिन होते हैं ना तो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ते, तुरंत निकल जाते हैं। और अगर दुख के 8 दिन भी मिलते हैं ना तो व्यक्ति रो रो के जिंदगी निकाल देता है। केवल 8 दिन दुख के दिए भगवान ने, चेक करने के लिए दिए कि सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुख का 50 दिन जो मिला है वो तुरंत निकल गया, भान नहीं हो पाया। और अगर दुख का थोड़ा सा दिन मिला है, 4 दिन 8 दिन का अगर दुख मिला है तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। भगवान कब मेरा दुख काटोगे, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ भोलेनाथ, बड़े कष्ट में हूँ भोलेनाथ, बड़ी दुखी हूँ भोलेनाथ, करुणा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए, मैं बड़ी तकलीफ में, मैं बड़ी दुख में हूँ, मैं बड़े कष्ट में हूँ। दुख का थोड़ा सा समय व्यक्ति को हिला देता है। एक मात्र थोड़ा सा समय।
शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिलेगा। मानव का शरीर मिला है तो दुख भी मिलेगा, ये पक्का है। तैयारी कर कर रख लो थोड़ी थोड़ी सी कि दुख आएगा तो उसका स्वागत करना है। ऐसा कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, इन सबको उठाकर देख लो, क्या इनको दुख नहीं आया? दुख तो आया है, पर उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान से इन्होंने प्राप्त करी। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन में अगर दुख आए तो शक्ति भी तुझे ही देना है। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कॉर्डलेस तैयार है? कॉर्डलेस एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि आशा लता ओझा चांस बोकारो झारखंड से आई है। कहाँ बैठी हैं? जरा खड़ी हो या। हाँ जी, माइक पहुंचाओ जरा उधर। दीदी आपने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है। शीघ्र भेजिए, एक दूसरे को देती जाओ, वहां तक पहुंच जाएगा माइक। एक दूसरे को देती जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी आपने लिखा है कि मुझे शुगर थी और मैं इंसुलिन लेती थी, इंजेक्शन लेना पड़ता था, तब जाकर शुगर कंट्रोल में आती थी और दवाइयाँ चलती थी। आपने लिखा है जब से बाबा की कथा सुन रही हूँ और बेलपत्री का सेवन कर रही हूँ तब से मेरे को इंसुलिन लेना बंद हो गया है और दवाई लेना भी कम हो गया है। कहाँ से आई हैं आप? माइक पास में लीजिए जी। क्या शुभ नाम है आपका? आशा लता ओझा जी। अब पहले से आराम है आपको शुगर में? जी काफी। इंसुलिन लेना बंद कर दिया है? जी हाँ। जी। दूसरा आपने लिखा है, क्या लिखा है? आप अपने मुख से बताइए क्या लिखा है मकान का? मकान मेरा बिकने पर हो रहा था सर जी, लेकिन वो नौबत फिर नहीं आई। अब नहीं आई ना? बाबा ने हाथ पकड़ लिया जी। बस, तो फिर बाबा की कृपा हो गई। अब आप चिंता मत करो, बाबा ऐसी करुणा करता है। बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कॉर्डलेस बंद करें, माइक बुलवा लें। अगर एक बार मेरा शंभू, मेरा शंकर कृपा करता है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा दुख हो, जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि मकान बेचने की भी नौबत आ गई थी, माना दुख जीवन में आता जरूर है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। मानव शरीर है तो मिलना तो है, सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। पर जैसे मकान बिकने की नौबत तक आ गई, इंसुलिन लेना चालू कर दिया, इंजेक्शन लेना चालू कर दिया, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसके बाद भी आपने, यहोजा बहन जी ने भगवान शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की शरणागति अगर नहीं छोड़ोगे, शिव की भक्ति अगर नहीं छोड़ोगे, तो ये पक्का है
कि बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं शेरघाटी के लोग, जो इस कथा से वंचित रह गया, बाद में सिर पकड़कर पछताएगा कि अपने गांव में गंगा आई थी और मैं नहा नहीं पाया, बाद में पछतावा हो। भाग्य मिला। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि आप कोई उपाय करें ना करें, केवल शंकर की कथा में श्रवण करने के लिए बैठ जाएं, और कथा सुनते सुनते आपके मन में जो कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। कथा श्रवण करते करते जो मन में कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। पहले भी कथा में कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराने ले गए थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए लेकर गए। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी ने ये भाव रखा कि मैं जिस परमात्मा की कथा सुन रहा हूँ उस परमात्मा का दर्शन मुझे करना है, और भगवान शंकर को राम जी का दर्शन हो गया। दोनों का भाव कथा के मध्य में प्रकट हुआ था। आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, कथा को श्रवण करते करते आपकी चित्त वृत्ति में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको पूर्ण कर देता। आप अच्छा सोचिए, 3 घंटे की कथा में कहीं आपको मौका मिले ना, तो 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर कर, मात्र 2 क्षण के लिए भगवान से विनय कर लेना, बाबा मेरी ये कामना है। मैंने सुना है, मैं रोज कथा जब आस्था चैनल पर सुनती हूँ, मैं फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करती हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है, और वो कामना ये है आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूँ कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूँ कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर है। और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया और कोई व्यक्ति कह दे अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है।
एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा। एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है। जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसके गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं। जब वो बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूं। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया। तुलसी के क्यारे की साइड में उसको एक और उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुलसी उतारने लगे। ये बहू चिल्ला कर दौड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़ा दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया। पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जाए, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला,
मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई। हाँ, 2-3 चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी दिन भर। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा कि काशी चले जा, काशी जाओ। काशी गए, एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे ही सुना, कौन है, मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगेगा गुरुजी में, ना जाने कहां मर रहा होगा, आ गए यहां पर, चलो दर जाओ। गुरुजी करते रहते हो, निकले यहां से बाहर, अब मत आ जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरुजी की पत्नी हूं। ओ हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहां से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य हूं। अच्छा, कहां से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी। फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा, और मैं कौवा था। अच्छा, मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था, मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती। महाराज मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता। वो
गधी उचकती फिरती भागती फिरती वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी। मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था। अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज। भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग होगा, हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया। माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, मां आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो जननी होती है। और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी, अगर विद्यावान बनाने वाली होगी तो घर की नारी, विद्वत्ता की ओर लेकर जाने वाली होगी तो घर की नारी। पुरुष को तो कमाना है, लाना है, भरण पोषण के लिए धन को अर्जित कर कर तुम्हारे हाथ में देना है। उसको सत्कर्म में लगाना, गलत कर्म में लगाना, ये आपकी जवाबदारी होती है। इसको सही जगह पर लगा रहे हो कि गलत जगह पर लगा रहे हो, ये आपकी जवाबदारी है। उसने तो लाया और आपको दिया, उसने तो लाकर आपको दे दिया, पर उसको सही जगह पर, मार्ग में, सत्कर्म की ओर, अग्रणता की ओर आप लेकर जा रहे हो ना जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लेकर कहां जाए। फिर कहेंगे पुरुष ला रहा है कमाकर, उसको उसका परिवार का पालन करना है, पोषण करना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप दुकान मत जाओ या काम मत करो या व्यापार मत करो, सर्विस मत करो, व्यवसाय मत करो, सब कुछ करो। और भगवान ने जन्म दिया है, हम कह भी देंगे कि झूठ मत बोलो तो भी तुम झूठ तो बोलोगे, क्योंकि कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार पालना है, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे कि तुम छल मत करो तो भी तुम करोगे। कोई रह तो सकते नहीं, तो कुछ रोका तो जा नहीं सकता। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि सारा कर्म करो, पर काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना करेगा।
एक हमारे भाव बड़ा सुंदर भाव से व्यक्त करते कि महाराज मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर किस बात। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर मेरे सिर मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। 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 बड़े भाव से ताली से बजाते हैं। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। 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 पितु रघु ओ पितु रघुवर सी जानकी मैया। पितु रघुवर सी जानकी मैया। पितु भोले बाबा सी गौरा मैया। पितु भोले सी गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो गैया। फिर क्यों परेशान हो गैया। कटेंगे फिर कटेंगे कष्ट तमाम। फिकर फिर काहे की। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर काहे की। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। काहे की काहे की। फिकर फिर काहे की। ओ काहे की काहे की। फिर काहे की। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की।
से शाम फिकर फिर काहे की, मेरे सर पर भोलानाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, अरे काहे की हो काहे की, फिर काहे की, ओ काहे की रे काहे की रे, काहे की, मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलानाथ फिकर फिर काहे की, मेरे मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, हो शंभो। राम रूप में तुम बन आए, राम रूप में तुम बन आए, कृष्ण रूप में तुम बन आए, ओ कृष्ण रूप में तुम बन आए, हनुमत रूप में तुम बन आए, हनुमत रूप में तुम बन आए, अतुलित बल के धाम फिकर फिर काहे की, अतुलित बल के तमाम फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलानाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, ओ काहे की रे काहे की काहे की रे काहे की, ओ काहे की रे काहे की, ओ काहे की रे काहे की, मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, फिकर फिर काहे फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलो तो ऐसे हाथ नहीं करना है। भगवान भी कहेगा बोल रहे हैं कि अभी मत आना हो, कुछ भी देना तो अभी मत देना। भगवान हर हर महादेव करो तो हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कि देव देव और देव, हाथ हाथ ऐसा होना चाहिए। अपन ऐसा कर दो तो भगवान भी कहेगा बोल रहा है अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मना कर रहा है, इसके पास बहुत सारा रखा है। भगवान भी हर हर महा, हाथ ऊपर हो तो मेरे सर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की। किस बात की हम चिंता करें गुरुजी? मुझे पूछना ही इतना है गुरुदेव, ये जो आपकी जो पत्नी मिली है ये पूर्व के कर्म के भाग से प्राप्त हुई, ठीक है। अब गुरुजी मेरा बता दो कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, किसी को कुछ बोला नहीं, चाला नहीं, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा एक हाथ कट गया?
गुरुजी बोले, सुन भाई, पूर्व समय में तू एक संत था, तूने संकल्प लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। फिर तू एक वन में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय को पकड़कर काटने लेकर जा रहा था। गाय उसके हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी तो उसको ढूंढते ढूंढते कसाई तेरे पास में पहुंचा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। कसाई ने आकर पूछा, तुमने गाय देखी है? तूने संकल्प लिया था सत्य बोलने का, तो तूने कह दिया हाँ देखी है। कहाँ गई? सत्य बोलने का संकल्प लिया था तो तूने कह दिया इधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय काट दी, बस वो जन्म तेरा निकल गया। अब तेरा आज का जन्म देख ले। ना तो तूने झूठ बोला, ना तूने वध करा, ना तूने हत्या करी। जिस कसाई ने गाय को काटा था, वो कसाई राजा का बेटा बना। जिस गाय को काटा था, वो गाय बहू बनी। उस बहू ने, अर्थात उस गाय ने उस कसाई को, राजा के बेटे को मार दिया। उस जन्म में तूने बताया था, इसलिए जेल में भी तू गया और हाथ उठाकर बताया था कि इधर गई है, तो हाथ भी तेरा कटा। ये कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना मनुष्य को ही पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका भोग हमें भोगना है। दूसरा कभी नहीं भोग सकता, भोगना हमें कोई पड़ेगा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के शिवलिंग को जानने के लिए झूठ बोल दिया था। भगवान विष्णु से कहा कि आप पाताल में जाइए भगवान शंकर का चरण जानने के लिए, और मैं आकाश में जाता हूं। एक ऊपर की ओर बढ़ते गए, एक नीचे की ओर बढ़ते गए। भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। भगवान ब्रह्मा जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते जाते जब ब्रह्मदेव को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, शंकर भगवान का शीश नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, सिर क्यों नहीं मिल रहा, कारण क्या है? और अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं शंकर भगवान का सिर मिला, अगर भगवान को चरण मिल गया होगा तो मेरी तो खिल्ली उड़ जाएगी, मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल को लिया, उससे कहा कि तुम चलो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा झूठ बोलने का फल क्या मिलेगा? तो कहा अगर तुम झूठ बोलोगे तो देवताओं पे तुम्हें चढ़ाया जाएगा, तुम्हें सुगंधित बनाया जाएगा। ठीक है। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया, ए गौ माता रुको, रुको जरा। ब्रह्मा जी ने गाय को रोका, क्या बात है? गौ माता कहने लगी, बोलिए क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं तुम हमारे संग नीचे चलो और मृत्यु लोक में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, सिर मिल गया। अब चलकर कह देना ये बात, ठीक है, कह देंगे। पर गौ माता ने पूछा कि मैं चलकर बोल तो दूंगी, पर मेरा लाभ क्या है? व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई फायदा होता है। मेरा फायदा है क्या? तो कहा तुम्हारा फायदा एक ही रहेगा कि घर में सबसे पहली रोटी बनेगी ना तो गाय को दी जाएगी। ठीक, बोल दिया झूठ। आ गए भगवान ब्रह्मा
गौ और केतकी के फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का सिर मिला कहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो बात की बात है, पहले बताओ आपको भगवान के चरण मिले कहीं? अब भगवान विष्णु ने तो एक ही शब्द कहा कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने जैसे ही बोला चरण नहीं मिले, एक बार मुख से सत्य निकल गया, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? सत्य नारायण। एक बार मुख से सत्य निकला और सत्य नारायण नाम पड़ गया। आपसे भी निवेदन है, जिंदगी में आप रोज 24 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 12 घंटा तो सत्य बोलो। 12 घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 3 घंटे ही सत्य बोल लो। 3 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम आधा घंटा सत्य बोल लो। आधा घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो 15 मिनट बोल लो। 15 मिनट भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 5 मिनट तो ऐसा बनाओ कि मैं 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसा निकालूंगी जिसमें मैं सत्य बोलूंगी, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। पर वो सत्य निकले तब तो। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं इतनी कथा भागवत हो रही है, जगह जगह पे इतनी कथा हो, लोग कितने लोग लाखों लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े यहाँ पर पिंडदान करें, तर्पण करें। कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो, कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहे हैं, तो कितने लोग सुनते हैं? और इतने लोग सुने, सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो, सब चले जाएंगे बैकुंठ? जब ज्यादा कथाएं होने लगी, खूब प्रवचन होने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, दान पुण्य होने लगे, तो देवताओं में भी खलबली मच गई। देवताओं ने मन में विचार करा, क्या हो रहा है कि बहुत कथा भागवत सत्संग चल रही, क्या होगा? लोग मरने के बाद बैकुंठ आ रहे हैं, पूरा बैकुंठ भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा। तब भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी, यमराज से विनती करी और यमराज से कहा, कोई